मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। अब मैं उठी हूँ सो के उठ गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम भी ठंडा हो रहा है। अब ज़्यादा मतलब जो बारिशें हो रही थी ना, तो वो तो नहीं है, अब ठंडा हो गया। उसमें उठने के बाद भी इतना ठंडा ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैं देर से लेटी हूँ क्योंकि रात तो बहुत गर्मी थी, पर सुबह में सही मौसम हो रहा है। अब उठ के होना है, मुझे जाना है फ्रेश होने, फेस वॉश करना है। करने के बाद मुझे बनाना है नाश्ता करके निकलना है पार्लर को। और आज मुझे सोफ़े के कवर लेके आने, क्योंकि सोफ़े पे कवर नहीं है, ऊपर वाले जो थे भाभी के सोफ़े के पे डाल दिए, नीचे ऊपर है ही नहीं, तो अच्छे नहीं लग रहा है, इतने गंदे दिखते हैं ना वो, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं दिखाती हूँ आपको, बिना सोफ़े के कवर के, सोफ़े बिना कवर के हैं तो ये अच्छे नहीं लग रहा है ना, क्योंकि सोफ़े पे कवर डालते हैं तो अच्छे ही लगते हैं, वो ठीक भी लगते हैं, क्योंकि एक तो डस्टिंग नहीं होती इनमें। और आज मैं पूरा व्लॉग शायद हो सकता है मार्केट का ही शूट करूं और पूरा डालूंगी। आज मैं पूरी मार्केट में जो जो मुझे शॉपिंग करनी है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता, जो भी रेसिपी बनाऊंगी वो मैं शेयर करती हूँ। मुझे आज नाश्ते में क्या बनाना है। वैसे आज मेरा ब्रेड के पकौड़ों को मन कर रहा है, जो थिक होने वाले ब्रेड होते हैं, तो मम्मी को ब्रेड लेने के लिए भेजती हूँ, वो लेकर आएंगी, क्योंकि ब्रेड ख़त्म हो गए हैं। और फ्रेश ही ब्रेड अच्छी होती हैं, क्योंकि रोज़ फ्रेश ब्रेड आते हैं उनके यहाँ पे, तो मैं ताज़ी ब्रेड मंगाती हूँ। ब्रेड हो चुके हैं मेरे रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे हैं ब्रेड, क्योंकि मुझे ये वाले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आज सुबह के नाश्ते में तो यही अच्छे होते हैं। चाय भी रेडी हो चुकी है, ब्रेड भी रेडी हो गए हैं। अब इन्हें बनाने मम्मी आ जाएंगी, क्योंकि उनको भी खाना है। चाय भी रेडी हो चुकी, ये मेरे ब्रेड रेडी हो चुके हैं और कुछ ये बन रहे हैं। चाय भी तैयार हो चुकी है। पूरा इतना फैला हुआ हो रहा है किचन में, ये सब क्लीन करनी है। ये सुबह के रूटीन है, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से आए हुए हैं ना, इसलिए तो रूटीन में भी बनाना ज़रूरी होती है। बेसन, प्याज ऐड की है, ये है ब्रेड स्लाइस करके सुबह का नाश्ता, और बिल्कुल ये चाय भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं बेसन मैश कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा प्याज डाला है। यहाँ कर रही थी मैं सफाई, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मैंने सोचा चलो ये भी कर, यहाँ पर पोछा लगाया। पूरा रेडी हो चुका था। सफाई भी तो ज़रूरी है भाई, घर का साफ होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सूट लेकर आई थी मैं, ब्लैक कलर का, और ये इसका ट्राउज़र, रेड दुपट्टा कॉम्बिनेशन इसका। एक इसमें ये जो इसका भी दुपट्टा है, ये कौन सा कलर है? मेहंदी। ये मेहंदी कलर का है, बहुत सस्ते रेट में है, क्योंकि मैंने इनके ट्राउज़र पे जो भी वो आए थे ना लगावट लेस होती है, वो मैंने यहाँ स्लीव्स पे लगवा ली थी, इससे थोड़ा सा ये सही भी हो गया। दोनों ही सूट ब्लैक तो और जो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। रेट भी सस्ते थे, ज़्यादा का नहीं है, शायद 500 का, 500 रुपये का एक सूट है, दुपट्टे समेत थे ट्राउज़र के साथ में। बट जो इसकी लेस थी ना, वो उससे थोड़ा सा मुझे गाँव टाइप का लग रहा था, तो मैंने वो निकाल के स्लिप्स पे लगवा ली है। अब मैं उसको वेयर करूँगी, क्योंकि मैं जब व्लॉग शूट करूँगी तो यही सूट पहन कर जाऊँगी। मुझे ये अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा था। और अब जा रहे हैं हम पार्लर के लिए, क्योंकि हम रेडी हो चुके हैं। अब हमें जाना है पार्लर के, आज थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी करनी है मुझे घर की, तो बस निकलते हैं। चलिए ठीक है, ओके, बाय। अब हम यहाँ से कोटद्वार रोड से निकल रहे थे। छोटी वाली सिस्टर स्कूटी चला रही थी, मैं बैठी थी, क्योंकि हाईवे रोड से ही जाते हैं हम। यहाँ हम पहुँच चुके। भैया सुनार के यहाँ कुछ पेमेंट भी देनी थी, और मुझे गोल्ड का रेट भी पता करना था, तो मैंने गोल्ड के रेट भी पता किए हैं। बहुत कॉस्टली हो चुका है, जिस टाइम हमने लिया था सस्ता था, क्योंकि भैया के यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, ये 80% पे ही वापस लेते हैं। तो मैं इनसे डिस्कस कर रही थी, आए नहीं थे भैया, फिर मैंने कार्तिक से बोला, कार्तिक ने कहा बुआ जी पापा आ रहे हैं और आप देख लीजिए। तो फिर ये मैं भैया की शॉप पर गई थी, ज्वेलरी वालों के, मुझे कुछ पेमेंट भी देनी थी उनके, और कुछ गोल्ड की ज्वेलरी भी देखनी थी, क्योंकि मुझे एक गोल्ड की रिंग लेनी थी, और भैया की कुछ पेमेंट रुकी हुई थी हमारी तरफ शादी की, जो हमने ज्वेलरी ली थी,
तो मुझे वो पेमेंट भी करनी थी। मैंने कहा चलो एक थोड़ी सी मैंने वीडियो भी क्लिक कर ली। भैया कहने लगे ठीक है भाई शान बना ले, कोई नहीं। मोबाइल की शॉप पे गए हैं हमें एक स्टिक लेने के लिए, और मुझे थोड़ा सा सामान भी था अपने फ़ोन एडिटिंग करने का, वीडियोस एडिटिंग करने के लिए। मेरा भाई है आमिर, मैं इसके साथ गई थी क्योंकि मैं मार्केट जाती नहीं है, मैं उसको लेकर गई थी। तो भैया देखिए यहाँ हमारे पार्लर में इतना ज़्यादा गंदगी हो रही थी, यहाँ पर इसको भी वॉश कराना था, पर्दे सब वॉश कराने के लिए भेजने थे मुझे ये। मैंने कि चलो वॉश भी हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ कुशन कवर लेने के लिए, सोफे के कवर, कुशन कवर, बेडशीट। तो मुझे ये मेहरून वाला शेड अच्छा लग रहा था, मैंने वो लिया। ये शेड मुझे बहुत पसंद है, ऑलरेडी मेरे घर थे भी ये, तो मैंने अंदर वाले रूम के लिए लेकर आई हूँ। मैं भैया की शॉप से ही लेती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। ब्लैक एंड वाइट भी थे, वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे जितना ये। फिर एक शेड इन्होंने मुझे वाइट भी दिखाया, ये भी मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं भैया आप रहने दीजिएगा। तो भैया पता कर रहे थे आप व्लॉग बनाती हो क्या, मैंने कि हाँ भैया मैंने अभी स्टार्टिंग किया है। और यहाँ हम पहुँच गए पार्लर के लिए कुछ सामान लेने के लिए, क्लचर वगैरह। सबब थी मेरे साथ में, सबा ने बुरका उड़ा हुआ है। और यहाँ मैंने कॉम लिया है क्योंकि कॉम भी लेने थे। एक मैंने ये जो थी ना स्टिक ले रही थी जूड़े के लिए, क्योंकि मैं जूड़े में लगाती हूँ। तो फिर मैंने ये फेस पाउडर का एक पफ लिया। मैंने भैया से ये डिब्बे पूछे तो बोल रहे बहुत कॉस्टली, बोल रहे थे कि वो 600 रुपए के हैं। फिर मैं वहां चली जाती हूँ। मैंने कहा चलो और भी आगे देख लेते हैं। ये वाले डिब्बे पूछे मैंने इनसे, तो ये 180 का मुझे एक बताया। मैंने भैया तो बहुत महंगे हो जाएंगे, इतने महंगे कहाँ होते हैं? तो कहते नहीं अब बहुत महंगे हो गए ना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, है जो विश मैंने आप बेच दीजिएगा। फिर मैं और आगे देखने लगी, मैंने ये बड़े वाले देखे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ। तो कर रही थी मैं इनसे थोड़ा सा मस्ती। तो कहने लगे कि हाँ आप देख लीजिए लग जाएंगे। मैंने कहा आप तो बहुत महंगे दे रहे हो। फिर मुझे एक ये लेना था जो पार्लर के लिए, क्योंकि लड़कियां जैसे शैम्पू चेयर वगैरह होती है ना उसको वॉश करने के लिए। यहाँ मैं आ गई स्लीपर लेने के लिए, मुझे सैंडल लेने हैं क्योंकि मुझे शादी में जाना है दिल्ली। तो मुझे वो ब्लैक वाले पसंद आ रहे थे, तो मैंने कि भैया आप मुझे ये वाले दे दो। तो फिर ना मुझे क्या हुआ, मैंने कि आप मुझे दूसरे दिखाओ। तो मैंने फिर ट्रांसपेरेंट वाले देखे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में भी ज़्यादा अच्छे ही होते हैं, गर्ल्स लुक में तो वही ज़्यादा बेस्ट होते हैं, तो मैं वही पहनती हूँ। फिर मैंने ये किए देखे ब्लैक एंड वाइट, तो ये ट्रांसपेरेंट में थे वैसे बेस्ट थे, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं थे, अच्छे थे। बट सबा ने बोला कि अब ये ठीक नहीं होते हैं, इन पे छाले पड़ जाते हैं, निशान हो जाते हैं। और जब इन पे निशान होते हैं ना, मेरे ब्लैक कलर के निशान हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, मुझे बहुत दिक्कत में आ जाती हूँ मैं। ये यहाँ पर सारे मैं भैया की शॉप से लेती हूँ, और बाकी तो भी मैंने कुछ बिजनौर से भी शॉपिंग की है। तो कहने लगे कोई बात नहीं आप भी ले लीजिएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं ले लेते हैं। मैंने अपने सोफे के ऊपर कवर डाले हैं जो मैंने आपको भी दिखाए थे, क्योंकि बिना सोफे के अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पे सोफे पे ये कुशन कवर भी रखे हैं, कवर भी डाले हैं, क्योंकि इसके बिना अच्छा नहीं लगता वो। रही हूँ मैं कुछ फिश फ्राई, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी बनानी है। 1 किलो मछली ली थी मैंने ये, तो 1 किलो मछली में मुझे क्या करना है, आधा किलो तो मैं फ्राई कर लेती हूँ, और आधा किलो की ग्रेवी वाली बनाऊंगी, चावल भी बनाऊंगी इसके साथ। वैसे तो मुझे ज़्यादा शोरवे वाली नहीं बनानी, लेग पीस है फिश के, तो ये भी मुझे फ्राई करनी है। क्योंकि फ्राई के जो पीसेस थे वो मैंने छोटे कराए हैं, बड़े नहीं कराए हैं, क्योंकि फ्राई जो होती है ना छोटे पीस अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं आधी फ्राई कर लेती हूँ। और इसका टेस्ट, ये है मछली और ये है फ्राई करने वाली, मुझे करनी है इनको वॉश करके तब इनको अच्छे से बनाऊंगी। फिश जो है ये मैंने की हुई है, ये कर रही हूँ फ्राई। अब मैंने इस पे ये चढ़ा दिया है फ्राई पैन, अब मुझे ऑयल डालना है, मुझे इसको फ्राई चुकी है मेरी फिश फ्राई, ये मैंने फ्राई की है। और ये प्याज है, ऑनियन काटे, क्योंकि बिना प्याज के टेस्ट नहीं आते। फ्राई हो चुकी हैं और ग्रेवी वाली बन रही है अभी। जब वो रेडी हो जाएंगी उसके बाद वो भी इसको एडिटिंग करके पूरे ही व्लॉग में डालते हैं। मैंने मछली वॉश, ये प्याज पीसी है, और इसमें मिर्ची पाउडर, ये हरा धनिया, आलू की प्याज काटे हैं, ये आलू हैं।
ये पूरा इसका सामान ग्रेवी रेडी कर चुकी हूँ मैं। उसके बाद में पूरा रेडी करने के बाद आपको दिखा